Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 11th फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक अरुण का 10 वॉल्यूम 1 का चैप्टर है आपका असेसमेंट ऑफ एग्रोनॉमिक इंटरैक्शन। ठीक है, जिसका मैंने आपको हिंदी मतलब बताया था कृषि संबंधी क्रिया का मूल्यांकन, है ना। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम लोग दो टॉपिक्स को ऑल टुगेदर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में चैप्टर 11th के लैंड इक्विवेलेंट रेशियो और रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया था। और अब जो हम नेक्स्ट जो दो टॉपिक हैं जिन्हें डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्रेसिविटी एंड कंपटीशन इंडेक्स। ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलता है हमें? ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलता है कि आप क्या करते हैं कि बहुत इजी वे में दो टॉपिक समझ भी जाते हैं, क्योंकि सारे ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये पूरे असेसमेंट के रिलेटेड है, पूरा असेसमेंट का ही चैप्टर है। तो फार्मूला बेस्ड पूरा चैप्टर है आपका ये। ठीक है, आपको मतलब एक तरीके से इनसे आपको एम्ब्रेस किया जा रहा है, फार्मूला से आपको एम्ब्रेस किया जा रहा है कि आप इनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस्ड हो जाए। ठीक है, यानी इंट्रोडक्टरी आपको दिया जा रहा है एक असेसमेंट का, ठीक, इकोनॉमिक इंटरेक्शंस के। तो ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि अगर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं और जो आपका देखिए डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं यानी प्रैक्टिकल बेसिस पर असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेक्शंस यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम करवाती हैं। मैं ये मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 100% अगर यानी कि 10 यूनिवर्सिटी हैं तो मैं कहता हूँ कि मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी या दो यूनिवर्सिटी आपको इन चीज़ों का असेसमेंट करवाएगी ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस पे, वरना थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको समझा के चले जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको ये थ्योरेटिकल बेसिस पर मैं इसको उनसे वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ फॉर्मूला बता के आपको चले जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको कह दूँगा, इस फार्मूला को थोड़ा समझाऊँगा कि बेसिकली है क्या और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, मतलब लेमन लैंग्वेज में आपको ये चीज़ मैं समझाऊँगा जिससे कि ईज़ी हो। और किसी यूनिवर्सिटीज़ में तो ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, हालाँकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो निश्चिंत रहें, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और बहुत ही डिटेल्ड वे में और बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझा जाएगा चीज़ों को। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे, और चैप्टर 10 तक के जो वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उनको आप एक बार देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। और जो मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने तो देख ही लिया होगा, तो फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स आप उनको जाकर देख सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स बेटर क्रिएट कर सकते हैं। सो चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पर जो हमें डिस्कस करना है। बेसिकली इंटरक्रॉपिंग हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इंटरक्रॉपिंग से ही रिलेटेड ये आपका पूरा टॉपिक है, असेसमेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको एडिटिव एंड रिप्लेसमेंट सीरीज बताई थी, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। एलईआर के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए एग्रेसिविटी की बेसिकली क्या है। एग्रेसिविटी का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हो, मतलब जनरल टर्म में लोग क्या समझते हैं एग्रेसिविटी को, कि एग्रेसिव होना यानी कि लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, क्वेरल टाइप का कुछ समथिंग कुछ समझ में आता होगा, है ना। तो देखिए क्वेरल तो है, क्वेरल इन द सेंस मतलब यहाँ कंपटीशन से बात हो रही है एग्रीकल्चर के टर्म्स में। ठीक, यानी कंपटीशन की बात हो रही है। ठीक, कैसे कंपटीशन की बात हो रही है अब यहाँ समझिए आप। देखिए एमसी गिलक्रिस्ट थे जिन्होंने 1965 में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने बताया कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाउ मच द रिलेटिव यील्ड इंक्रीजेज इन कंपोनेंट। ये क्या है? ये मिक्सचर है कि कोई जो रिलेटिव यील्ड होगी वो कंपोनेंट किस कंपोनेंट क्रॉप में कितना वो पैदावार देगी। ठीक है, यानी एक रिलेटिव यील्ड क्या होगा, यानी कि एक ऐसी क्रॉप होगी जो आपकी फिक्स्ड होगी। ठीक, अब उसको आप किसी कंपोनेंट क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हो, तो ये जो रिलेटिव यील्ड है ये आपकी ए क्रॉप के साथ ज़्यादा यील्ड दे रही है या फिर आपकी कंपोनेंट बी क्रॉप के साथ ज़्यादा यील्ड दे रही है। ये यहाँ पर हमें देखना होता है एग्रेसिविटी के अंदर, यानी कि किस मिक्सचर के साथ, यानी कि पर्टिकुलर, यानी कि एक गेहूं है तो गेहूं सरसों के साथ ज़्यादा पैदावार दे रहा है कंपोनेंट क्रॉप के साथ, या गेहूं जो है चने के साथ ज़्यादा दे रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसके साथ ज़्यादा दे रहा है ये, या फिर आप कोई भी दूसरी अदर क्रॉप ले लीजिए। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने एक तरफ मिर्च बो दिया। ठीक, एक तरफ मिर्च बो दिया आपने, एक तरफ आपने बैगन बो दिया। तो मिर्च बैगन के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, यानी मिर्च की यील्ड उस तब ज़्यादा हो रही है जब वो बैगन के साथ ग्रो किया जा रहा है, या फिर जब वो गोभी के साथ ग्रो किया जा रहा है।
तो ये चीज़ यहाँ आपको समझना है एग्रेसिविटी से, और इस चीज़ का जो इवैल्यूएशन है वो आप एग्रेसिविटी के फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ बताया था एमसी गिलक्रिस्ट ने रिसर्च में अपने। इन्होंने फॉर्मूला दिया कि ए बी यानी एग्रेसिविटी क्रॉप ए और क्रॉप बी का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है आपका मिक्सचर ऑफ यील्ड ए, मिक्सचर ऑफ यील्ड ए, यानी कि मिक्सचर किसका? मिक्सचर रिलेटिव क्रॉप का मिक्सचर, जब वो किसके साथ ग्रो किया जा रहा है? जब वो ग्रो किया जा रहा है आपका यील्ड ऑफ ए के साथ, यानी कि क्रॉप ए के साथ, कंपोनेंट क्रॉप, यानी कि ए जो है इसकी कंपोनेंट क्रॉप है, उसके साथ जब ग्रो किया जा रहा है तो उसका यील्ड क्या है, और जब बी कंपोनेंट के साथ ग्रो किया जा रहा है जो आपका मेन बेस क्रॉप है उसका यील्ड क्या है, उन दोनों के मिक्सचर का यील्ड क्या है, वो यहाँ पर लिखना है। यानी कि मिक्सचर ऑफ यील्ड ए माइनस मिक्सचर ऑफ यील्ड बी। ठीक, और इसी तरीके से एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ ए अपॉन में एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ बी। ठीक, यानी कि एक्सपेक्टेड यील्ड क्या है ए की और एक्सपेक्टेड यील्ड बी की क्या है, वो यहाँ नीचे लिखना है। ये बीच में माइनस है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है। ये जो लाइन है इसको आप यहाँ पे इरेज कर देंगे हल्का सा। मैं एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ पर भी माइनस है। ठीक, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एग्रेसिविटी का। अब यहाँ पर क्या है, इसी को आपको जो है छोटे टर्म्स में दिखा दिया यहाँ पर कि मिक्सचर यील्ड ऑफ ए एंड मिक्सचर यील्ड ऑफ बी। ठीक, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ ए है और यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ बी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मेन क्या है, एग्रेसिविटी ए बी का जब जीरो होगा तो इसका मतलब होगा कि कंपोनेंट जो क्रॉप्स हैं वो इक्वली कॉम्पिटिटिव है, यानी कि इक्वली जो है यील्ड दे रहे हैं। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है। अगर ए बी क्या है, जीरो है, अगर ए बी नेगेटिव चला जाता है इसका मतलब कि क्या है, डोमिनेटेड है। क्या है, ये कैसा रिजल्ट दे रहा है आपको, क्या शो कर रहा है, ये रिजल्ट डोमिनेटेड का शो कर रहा है। ठीक, यानी कि डोमिनेट कर गई है कोई एक क्रॉप। कौन सी क्रॉप? अब ए बी है तो ए क्रॉप यानी कंपोनेंट क्रॉप डोमिनेट कर गई है बेस क्रॉप को। ए बी क्या है, अगर बिगर वैल्यूज है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे फिर नेगेटिव में है, अगर बिगर डिफरेंसेस है तो क्या है कि कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज हैं इसमें। क्या है, कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज हैं। यानी कि अगर बिगर वैल्यू आती है, इधर प्लस हो या माइनस में हो, बिगर डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज में, यानी कि इनमें भयानक तरीके से कंपटीशन हो रहा है कंपोनेंट क्रॉप्स में बेस क्रॉप के साथ। ज़्यादा डिफरेंसेस अगर आता है तो चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, समझ गए आप। यानी कि इसमें बेहतर तरीके से कौन परफॉर्म करने वाला व्यक्ति है, यानी व्यक्ति कह रहा हूँ मैं आपको, जस्ट टू गेट इट वेरी इजली, जल्दी आपको समझ में आ जाए इसलिए, क्योंकि देखिए जीरो वाला जो है कंपोनेंट क्रॉप भी क्या है, इक्वली कॉम्पिटिटिव है। तो भाई यहाँ पर क्या है कि मैटर न्यूट्रल न्यूट्रल है, अब उगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मीन्स क्या है, डोमिनेट कर जा रहा है कंपोनेंट क्रॉप। तो यहाँ पे ना ए बी नेगेटिव वाला अच्छा है, ना ए बी बिगर वैल्यूज इधर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ना ये वाला अच्छा, बिगर डिफरेंसेस भी नहीं आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज में। यानी कि ए बी इक्वल टू जीरो वाला सिस्टम आपका क्या है, परफेक्ट है। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं जो कि आपका कंपटीशन इंडेक्स है। अब कंपटीशन इंडेक्स आप यहाँ पर समझिए, देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए गोभी है, इधर प्याज भी है, ठीक है, इधर आपका दूसरा क्रॉप उगाया गया है। ठीक है, तो धनिया है मान लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद गोभी उगाया गया। तो ये क्या है, ये कंपटीशन इंडेक्स क्रिएट कर रहा है, यानी कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर प्लांट्स के साथ। अब इसी चीज़ को जो है डोनाल्ड ने 1963 में इंट्रोड्यूस किया कंपटीशन इंडेक्स के टर्म को, और उन्होंने बताया कि बेसिकली ये है क्या। तो इट इज़ द मेजर, ये क्या है, एक पैमाना है जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, टू फाइंड आउट द यील्ड ऑफ वेरियस क्रॉप्स व्हेन ग्रोन टुगेदर एज वेल एज सेपरेटली। यानी कि एक ऐसा पैमाना है जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग क्रॉप के, यानी अलग अलग क्रॉप के जो यील्ड है उसको पता लगाते हैं जब वो साथ में उगाए जाते हैं और जब अलग से उगाए जाते हैं। यानी कि जब प्योर स्टैंड में जब वो क्रॉप उगाया जा रहा है कोई, तो उस समय उसका क्या यील्ड है, और अगर वो मिक्सचर में है, ठीक है, अगर मिक्सचर में उगाया जा रहा है तब फिर उसका यील्ड उस टाइम क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है समझने के लिए कंपटीशन इंडेक्स का जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ। और ये किसके द्वारा किया गया, तो डोनाल्ड ने 1963 में इसको बताया।
इन्होंने कहा कि इट इंडिकेट्स द यील्ड पर प्लांट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन मिक्सचर एंड द रेस्पेक्टिव प्योर स्टैंड ऑन एन यूनिट एरिया बेसिस। इन्होंने कहा कि देखो ये क्या कंपटीशन इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है कि पर प्लांट, क्या चीज, पर प्लांट डिफरेंट क्रॉप्स का यील्ड क्या है मिक्सचर में, ठीक, पर प्लांट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पर प्लांट डिफरेंट क्रॉप्स का यील्ड क्या है मिक्सचर में, और उन्हीं प्लांट्स का प्योर स्टैंड में एक यूनिट एरिया पर क्या यील्ड है, इस चीज को बताता है कंपटीशन इंडेक्स। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डोनाल्ड क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इफ द यील्ड ऑफ एनी क्रॉप, अगर किसी भी क्रॉप की, कोई भी क्रॉप का यील्ड अगर ग्रोन टुगेदर इज लेस देन इट्स रेस्पेक्टिव यील्ड इन द प्योर स्टैंड, अगर रेस्पेक्टिव यील्ड उसका प्योर स्टैंड के मुकाबले अगर कम है, फिर क्या होगा, इट इज हार्मफुल एसोसिएशन। ये कैसा एसोसिएशन होगा, इट विल बी अ हार्मफुल एसोसिएशन, यानी एक हार्मफुल एसोसिएशन होगा। इस तरह का मिक्सचर आपको फॉलो नहीं करना है। बट ऑन इंक्रीज्ड यील्ड मीन्स पॉजिटिव बेनिफिट, अगर आपको यील्ड अच्छा मिलता है, ठीक है, मिक्सचर के साथ ग्रो करने के बाद, तो इट इज अ पॉजिटिव बेनिफिट, इज इट अ पॉजिटिव बेनिफिशियल एसोसिएशन, और आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कंपटीशन इंडेक्स का इन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो ये है कि कंपटीशन इंडेक्स इक्वल टू वाई ए ए माइनस वाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई वाई बी बी माइनस वाई बी ए अपॉन वाई ए क्रॉस वाई ए बी। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए हैं। अब यहाँ पर कोई ये ना कहे कि वाई ए क्या है और वाई बी बी क्या है। देखो भाई, वाई ए का मतलब मैंने आपको पहले बताया, यील्ड इन प्योर स्टैंड ऑफ क्रॉप ए, और वाई ए बी का मतलब क्या होगा, मिक्सचर ऑफ यील्ड क्रॉप ग्रोन विथ बी। ठीक है, ए क्रॉप का मिक्सचर जब बी के साथ होगा, और यहीं पर प्योर स्टैंड में यील्ड इसका इसका यहाँ पर मिक्सचर के साथ, और यहीं पर क्या है, वाई ए का मतलब क्या है कि यील्ड है प्योर स्टैंड में ए का, और ये क्या है, मिक्सचर है ए बी का। ठीक है, तो ये चीज़ यील्ड ऑफ क्रॉप ए विथ क्रॉप बी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये चीज़, ये जो शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है ना, ये चीज़, ये वही समझ सकता है जिसने पहला वीडियो देखा है, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया भी है। अगर आप रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट का जो फार्मूला देखेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, जहाँ मैंने आपको समझाया इन टर्मिनोलॉजीज को जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप कंपटीशन इंडेक्स आप समझ गए हैं और एग्रेसिविटी को भी समझ गए हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि कंपटीशन रेशियो है और कंपटीशन कोएफिशिएंट है, इसको करने के बाद हमने कौन सा टॉपिक बेसिकली कवर कर लिया या ख़त्म कर दिया, तो वो है असेसमेंट ऑफ कंपटीशन एंड यील्ड एडवांटेज। यानी कंपटीशन रेशियो और कंपटीशन कोफिशिएंट को पढ़ने के बाद हम लोगों ने असेसमेंट खत्म कर लिया कंपटीशन एंड यील्ड एडवांटेज का। ठीक है, यानी कि कंपटीशन और यील्ड एडवांटेज की बात अब यहाँ से खत्म हो जाएगी, कंपटीशन रेशियो एंड कंपटीशन कोएफिशिएंट, यानी अगली वीडियो के बाद से। इसके बाद जो असेसमेंट हम शुरू करेंगे बच्चों, क्या शुरू करेंगे, असेसमेंट ऑफ लैंड यूज एंड प्रोडक्टिविटी इन द मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि अब हम इसके बाद जो असेसमेंट पढ़ेंगे वो हम लैंड यूज का और प्रोडक्टिविटी इन मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है उस पर्टिकुलर यील्ड की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका इवेल्युएशन कर रहे होंगे आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में। तो अगर आप चैनल के लिए न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एग्रीकल्चरल स्टफ और साइंस से रिलेटेड स्टफ आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। और भी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी या फिर टीजीटी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के, या फिर आप यूपी पीसीएस वगैरह की, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है यहाँ पे जो स्टेप्स अपलोड किए जाते हैं। तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इन वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि क्या होगा कि उनको भी हेल्प मिलेगी, आपको भी हेल्प मिलेगी। पॉजिटिव वाइब्स अगर आप फैलाएंगे तो आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी भी। ठीक है, अगर कोई कमेंट अगर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको कुछ और बेहतर जानना है किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर आप अपना जो डाउट है उसको पिन डाउन कीजिए, और उसके लिए मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा और आपका क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।